आज हमें बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड अप मूव देखने को मिला है हमारे मार्केट में। जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड। और मैं अनएक्सपेक्टेड क्यों कह रहा हूँ, ये आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम शुरू करते हैं। हमने सुबह हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, और ऊपर से सारे के सारे ग्लोबल मार्केट जो थे वो नेगेटिव में एंड हुए थे। बट हुआ क्या, आज हमें हमारे मार्केट में गैप अप देखने को मिला, और गैप अप के बाद एक स्विफ्ट अप मूव देखने को मिला है हमारे मार्केट में। बट हमने सुबह सारे के सारे रीजंस थे वो डिस्कस कर लिए थे कि मार्केट में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये भी कंसोलिडेशन हो सकता है या एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट आज सरप्राइजिंगली मार्केट जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। सुबह हमने डिस्कस किया था कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $85 पे है। यूएसडी आईएनआर की भी बात करें तो रूपी भी जो है वो डिप्रिशिएट ही हो रहा था। और अगर हम बात करें हमारे मार्केट्स की भी, तो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ कंसोलिडेशन फेस कर रहा था हमारा मार्केट। और उसके बाद हमने सुबह डिस्कस किया था कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है आज मार्केट के बाद, और कल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है। तो हो सकता है कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो रिजल्ट से पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं, और हो सकता था कि हमें आज गिरावट देखने को मिल सकती थी। बट सारी की सारी चीज़ें जो थी वो आज हमारे मार्केट में उल्टी ही हुई है। रिलायंस इनफैक्ट 2% अप था, एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक 1.5% अप थे। तो उसकी वजह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला है। बट ये जो अपमूव हमें देखने को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जो हम कह सकते हैं कि हैवी वेटेज स्टॉक्स थे हमारे निफ्टी के, उसके अंदर ही अपमूव हुआ है। जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, टीसीएस, इन्फोसिस। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश नहीं था आज। अगर हम देखें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप को, तो वो तीनों इंडेक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए, इसका मतलब ये है। और उसके अंदर भी जो हैवी वेटेड स्टॉक्स थे वो ही पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, और उन्होंने ही आज मार्केट को अपमूव ड्रिवन किया है। तो चलिए आज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में निफ्टी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं एक अपमूव हमें गैप अप देखने को मिला, और थ्रू आउट द डे एक अपमूव ही हमें देखने को मिला है हमारे मार्केट में। ये आज का अपमूव की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन ऐसा हो कि जो मेजर हैवी वेटेज कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, तो इन सब का रिजल्ट जो है हो सकता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हो, इसलिए इतनी अच्छी अपमूव हमें देखने को मिली है। बट इसके अंदर हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अर्निंग्स जो है वो एक्सपेक्टेड से थोड़ी भी खराब आई या थोड़ी भी बिलो आई, तो हो सकता है कि जिस स्पीड में आज हमने हमारे मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है वो सेम स्पीड में हम नीचे आते हुए भी देख सकते हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अर्निंग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट आज के पॉजिटिव मूवमेंट से तो ऐसा ही लगता है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितने भी मेजर कंपनीज है उनके रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। और मैं तो चाहता हूँ होपफुली कि अच्छे आए, क्योंकि जब तक मार्केट 24,600 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं आज मार्केट के बाद और सैटरडे को। तो जो भी रिजल्ट आएंगे वो हम हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी के भी अगर लेवल्स की बात करें तो सुबह डिस्कस किया था कि 24,200 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बट वो रेसिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर दिया था आज, और इनफैक्ट क्लोजिंग भी जो है वो 24,300 के अबाव देखने को मिली है हमें। तो लेवल्स और क्लोजिंग तो काफ़ी अच्छी है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और गैप अप ओपनिंग देखने के बाद एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था सुबह कि इतना बड़ा मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि हम देख सकते हैं एक मिनी रेसिस्टेंस है यहाँ पे, उसके पास ही आके जो है वो बैंक निफ्टी रुकी हुई है। तो मैं आपको वो मार्क करके दिखा देता हूँ, एक मिनी रेसिस्टेंस है यहाँ पे। ये एक टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो लोग 3 टाइम जो है वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है बैंक निफ्टी। तो देखते हैं कि अभी जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करती है। एक बार जो है हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देख लेते हैं। देखिए एक अपमूव, गैप अप के बाद एक अपमूव, और सीधे सीधे बैंक निफ्टी ऊपर ही गई है। बैंक निफ्टी ने आज एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छा परफॉर्म किया है, 1.63% ऊपर क्लोज हुई है। लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि 58,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, पर उसने 58,000 भी ब्रेक कर दिया, 58,500 भी ब्रेक कर दिया, और क्लोजिंग जो है वो हमें 58,500 के अबाव देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी ने जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छा परफॉर्म किया है। और थोड़े भी अच्छे रिजल्ट आए एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के, तो जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे 59,250 के करीब, वो भी ब्रेक हो सकते हैं।
तो देखते हैं, अभी तो रिजल्ट के ऊपर ही सब सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे मार्केट डिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको ब्रेंटवुड बता देता हूँ। देखिए, ब्रेंटवुड की बात करें तो सुबह हमने देखा था कि 85 के करीब ट्रेड कर रहा था, बट अभी जो है वो 86 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है एक अच्छी बात नहीं है हमारे मार्केट के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए। अगर ब्रेंटवुड शॉर्ट अप हुआ और अर्निंग्स अच्छी आई तो इन दोनों के बीच में हमारे मार्केट जो है वो पिस जाएंगे। तो देखते हैं कि ब्रेंटवुड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक बार यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए, यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो हल्का सा अप्रिशिएट हुआ है आज। हम जब हमारा मार्केट शुरू था, जब ट्रेडिंग सेशन हमारा चल रहा था, तब रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ था और उसने हाई लगाई थी 96.40 की। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 96.27 के करीब ट्रेड कर रहा है रुपी। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर रुपी अप्रिशिएट होगा तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी। तो देखते हैं कि रुपी कैसा परफॉर्म करता है आज के ट्रेडिंग सेशन के। तो चलिए, आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमें 1.4% की गिरावट देखने को मिली है। बट जैसे कि हमें पता ही है, फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे बुल ट्रेंड में चल रहा है और उसने कल एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाया था। और ऑल टाइम हाई के बाद हम कह सकते हैं कि आज हमें एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला है। तो देखते हैं कि फार्मा सेक्टर में ये जो पुल बैक है वो कहाँ तक कंटिन्यू करता है और कब कब हमें इसके अंदर एक यू टर्न के बाद एक फिर से नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। तो फार्मा सेक्टर तो जो है वो काफ़ी बुलिश है। और आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर ने जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज 1.75% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। आईटी सेक्टर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लेवल्स जो है वो सारे के सारे डिस्कस करके रखे हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए, एक बार जो है वो हम FIDI का डेटा देख लेते हैं। देखिए, डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो हम हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे और चाहिए तो मंडे को प्री मार्केट आउटलुक में भी डेटा जो है वो डिस्कस कर लेंगे हम। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूँ तो जो फ्यूचर्स है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स नियरली 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। नस्डैक जो है वो नियरली 1.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट में कैसी ओपनिंग हमें देखने को मिलती है और उसके बाद कैसी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए, आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं। और समराइज करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि आज का जो मोमेंट था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। बट अच्छी बात है कि हमारे मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। एक अच्छा सा, मतलब हम कह सकते हैं कि रे ऑफ होप जाग चुका है कि अगर रिजल्ट अच्छे आए तो हो सकता है कि हम जो है एक अच्छा सा अपमूव भी दे सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट में अमेरिकन मार्केट्स ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड किया था, उसके बाद पुल बैक देखने को मिला। जर्मन मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड किया था, फिर पुल बैक देखने को मिला। इनफैक्ट जापान मार्केट भी ऑल टाइम हाई टच करके एक पुल बैक दिया था उसने भी। सिर्फ इंडियन मार्केट से बाकी है जिन्होंने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं दिया है ये साल में। तो देखते हैं कि हमारा ऑल टाइम हाई टच होता है कि नहीं होता है। तो लेट्स सी। और अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की तो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। और मतलब ये जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ हैवी वेटेज स्टॉक्स से ही आई है। ओवरऑल मार्केट जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रेंथनिंग नहीं है। तो इतना याद रखना है कि हैवी वेटेज स्टॉक्स की वजह से ही आज एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिली है। तो चलिए, देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आते हैं। रिजल्ट को भी हम डिस्कस कर लेंगे हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में। और फिर देखते हैं कि हमें हमारे मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।